आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं जिनमें से हमें बताना है कौन सी सही है कौन सी फॉल्स है। तो आइए अपने स्टेटमेंट्स को देखें। पहला दे रहा है कि कोएनोसाइट्स पोरेफेरा के कैरेक्टरिस्टिक सेल्स हैं। पोरेफेरा क्या होता है? ये हमारे एनिमल किंगडम के अंडर यानी एनिमेलिया के अंडर आने वाला पहला फाइलम हो जाता है, जिसके मेंबर्स को कॉमनली स्पंजेस के नाम से भी हम जानते हैं और काफ़ी प्रिमिटिव टाइप के एनिमल्स को इसमें हम प्लेस करते हैं। कोएनोसाइट्स स्पंजेस में पाए जाने वाले सेल्स हैं जिन्हें कॉलर सेल्स भी हम कॉमनली बोलते हैं। अब स्पंजेस की जो बॉडी कैविटी होती है उसको हम स्पंजोसील बुलाते हैं और ये पूरा स्पंजोसील इन्हीं कॉलर सेल से लाइंड होता है। तो ये सही बात है कि पोरेफेरा में हमें कोएनोसाइट्स मिलेंगे जिनको हम कॉलर सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें दी हुई है कि साइकॉन टाइप के कैनाल सिस्टम में रेडियल और इनकरेंट दोनों तरह की कैनाल्स कोएनोसाइट से यानी कॉलर सेल से लाइंड होंगी। अब अगर हम इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखें तो स्पंजेस की सेलुलर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी कोई टिश्यू या ऑर्गन हमें यहाँ पर नहीं मिलेगा, बस सेल्स यहाँ पर लूज एग्रीगेट्स में अरेंज्ड होते हैं। अब एक वाटर कैनाल सिस्टम हमें जिसमें ऑस्टिया नाम के इनकी बॉडी में माइन्यूट पोर्स होते हैं या ओपनिंग्स होती हैं, इनके थ्रू वाटर करंट्स या वाटर इनकी बॉडी में एंटर करता है स्पंजोसील में यानी इनकी बॉडी कैविटी में, और फिर ऑस्क्यूलम नाम की ओपनिंग से ये बाहर निकल जाता है। लेकिन हम देखेंगे ये सिंपल एक स्ट्रेट ट्यूब के फॉर्म में नहीं होता है और अलग अलग तरह की कॉम्प्लेक्स टाइप की वाटर कैनाल हमें स्पंजेस में मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑस्टिया से अंदर आया, स्पंजोसील में पहुंचा, ऑस्क्यूलम से बाहर निकल गया। कैनाल्स का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम कई बार हमें स्पंजेस में मिलता है और साइकॉन टाइप एक इसी कैनाल सिस्टम का पर्टिकुलर टाइप होता है जिसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले ऑस्टिया के थ्रू इनकरेंट कैनाल्स में वाटर आता है और फिर रेडियल कैनाल्स के एक नेटवर्क के थ्रू वो स्पंजोसील तक यानी स्पंज की जो बॉडी कैविटी है उस तक पहुंचता है। तो ये 2 तरह की कैनाल हो गई। सबसे पहले आ रहा है इनकरेंट कैनाल में, ऑस्टिया से इनकरेंट कैनाल में पहुंचा, इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल में पहुंचा जिसने स्पंजोसील तक वाटर को पहुंचा दिया। तो यहाँ पर इन दोनों तरह की कैनाल्स में हम देखेंगे कि कोएनोसाइट्स की लाइनिंग नहीं होती है। हमें यहाँ पर रेडियल टाइप की कैनाल्स में यानी जो अंदर वाली कैनाल है उनमें तो कोएनोसाइट्स की यानी कॉलर सेल्स की लाइनिंग मिलती है, लेकिन इनकरेंट कैनाल्स इसमें हमें कोएनोसाइट्स नहीं बल्कि पिनाकोसाइट्स नाम के स्पेशलाइज्ड सेल्स की लाइनिंग मिलेगी। तो कोएनोसाइट्स दोनों में नहीं होंगे, इनकरेंट कैनाल्स में एब्सेंट होंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर कर देंगे हम कि स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है लेकिन 2 इनकरेक्ट है, क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स वाटर कैनाल सिस्टम किसी स्पंज में होता है तो उसकी रेडियल कैनाल्स में हमें कोएनोसाइट की लाइनिंग मिलती है लेकिन इनकरेंट वाली में हमें नहीं मिलेगी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।